8th स्टैंडर्ड का हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। तो सेकंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं साइंस हो या मैथ्स हो, आपको पहले चैप्टर का नाम एक्सप्लेन करती हूँ। तो चैप्टर में क्या, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। सी, मैथ्स और साइंस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। जो भी है वो क्या है, टर्मिनोलॉजीज है। तो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी पहले। तो अपन पहले समझेंगे तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन अब आपको पता है कि दो साइड होती है, LHS एंड RHS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHS एंड RHS? अगर मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो ये मेरा हुआ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ मेरा राइट हैंड, देन राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का राइट हैंड साइड, जब दोनों के बीच में इक्वलिटी का रिलेशनशिप हो, देन इट्स कॉल्ड इक्वेशन। देन इट्स कॉल्ड इक्वेशन, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं और उसकी वैल्यू लूं और वैल्यू लेके जब मैं ग्राफ प्लॉट करूं, और अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिले मुझे, ग्राफ जो है वो मुझे स्ट्रेट लाइन मिले, देन इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब स्ट्रेट। तो इक्वेशन में लेके उसकी वैल्यू ढूंढूं, वैल्यू ढूंढ के मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है देन इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज इन वन वेरिएबल? आप 8th स्टैंडर्ड में वन वेरिएबल ढूंढ रहे हो, 9th स्टैंडर्ड में 2 वेरिएबल आएगा, 10th स्टैंडर्ड में इन दोनों को मिला के बहुत सारे सम आएंगे। तो ये तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो वन वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब क्या, वन वेरिएबल मतलब क्या? तो टू वेरी इंग्लिश वर्ब है, इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वन वेरिएबल मतलब कि इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो ऐसा इक्वेशन हमको सीखना है कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो और अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं तो वो स्ट्रेट लाइन मिले, देन द कॉल्ड इज द चैप्टर जो है उसका नाम बनता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के लिए तौर पे हम लोग कोई भी अल्फाबेट जो है वो ले सकते हैं। तो वेरिएबल ये इक्वेशन के साथ, लीनियर इक्वेशन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मैथ्स की बेसिक फंडामेंटल जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो एग्जाम्पल वन है आपका 2x - 3 = 7। देखो दो साइड है LHS एंड RHS, एक ही x है, ना दूसरा y है, ना z है, ना कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, मतलब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, आपको 7th स्टैंडर्ड में मैम ने सिखाया होगा। तो क्या करना है हमको, -3 जो है पहले जो वेरिएबल cy के जो नंबर होता है ना उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे डाल दो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, कि जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नंबर है उसके वेरिएबल के अलावा का सब कुछ जो है इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं एक इक्वल टू की एक साइड से दूसरी साइड पे जब मैं ले जाती हूँ तो प्लस है जो माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में जाता है, और डिवीजन होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। ये आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में मैम ने सिखाया होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, +3 को इक्वल टू की इस साइड लेके जा रही हूँ। बाकी का जो है वो एज इट इज रखना है, मैं सिर्फ -3 को लेके जाऊंगी तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये नोट करके रखो आप, मैं कॉर्नर में यहाँ पे नोट करके दे रही हूँ आपको। आप पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखो कि प्लस जो है वो माइनस होगा, माइनस जो है वो प्लस जो है वो माइनस होगा, माइनस जो है वो प्लस होगा, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड होगा। तो ये माइनस है, इक्वल टू के इस साइड जा रहा है, बाकी का जो है उसको ऐसा का ऐसा रखो। तो 7 + 3, देखो +3 हो गया, माइनस इधर आया, +3 हो गया, तो 7 + 3 जो है वो हो गया 10। अब 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मैंने वहां पे नोट की मल्टीप्लाई है वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x = 10/2। अब कट करो तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 5। क्लियर? मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था कि एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का कि वेरिएबल के अलावा का सब कुछ इक्वल टू के दूसरे साइड पे डाल दो, हो गया सॉल्व।
सारे सम ऐसे ही करने हैं हमको, ठीक है। तो एग्जाम्पल टू 2y + 9 = 4। तो मैंने देखो आपको बोला था कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, तो भाई अकेला है, इसका मतलब कि ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब मैंने बोला सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जो अल्फाबेट है उसके अलावा का सब कुछ दूसरी साइड डाल दो। तो ये +9 है, इधर मैं लेके जाऊंगी, तो 2y = 4 - 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो 5, लेकिन बड़े नंबर की साइन। ये चीज याद रखना कि जब हम लोग प्लस करें या माइनस करें, करना है साइन के हिसाब से, और साइन रखनी है बड़े नंबर की। मैंने 9 में से 4 कट किया, लेकिन मैंने साइन किसकी रखी? 9 की साइन क्या है? बड़ा नंबर कौन सा है? 4 और 9 में से 9, और बड़े नंबर की साइन मुझे पुट डाउन करनी है। ये दिमाग में रखोगे, कभी भी साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं होगी। अब 2 और y के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। मिल गया मुझे आंसर। मैंने बोला था वेरिएबल के अलावा का जो भी है सब कुछ डाल दो उस साइड, हो गया सॉल्व इक्वेशन आपका, ठीक है। एग्जाम्पल 3, तो x/3 + 5/2 = 3/2। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है इक्वेशन सॉल्व करने में, जब भी डिनोमिनेटर वाला इक्वेशन आए ना, तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू दैट इक्वल द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे किया जाता है? एलसीएम लेके किया जाता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट दे रही हूँ, एलसीएम लेने जाने का नहीं। ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे करो तो ऊपर भी करने का। तो 2x/6 15/6, देखो हो गया डिनोमिनेटर सेम। एलसीएम ढूंढने जाने के लिए बैठने का नहीं, 9th 10th में टाइम कंज्यूम करना भी जरूरी है, तो ही सम सॉल्व होते हैं। और पेपर जो है वो 3 घंटे जो आज का आपका टाइम है उसमें पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा पेपर, सम बहुत लेंथी होते हैं। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं 1 टाइम लिखूंगी 3/2। अगेन बोला था डिवाइड जो है उसको कहाँ पे लेके जाने का? मल्टीप्लाई में। तो 6 को है उसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी, तो 2x + 15 = 3/2 मल्टीप्लाई विद 6। अब कट हो गया 3, आ गया यहाँ पे, तो 2x + 15 = 9। देखो अब ऐसा स्टेप पे आ गए हम लोग। अब ऐसा सम नीचे और करेंगे हम लोग, तो 15 को इस साइड लेके जाओ, तो 15 क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, 9 - 15। 15 में से 9 कट हुआ तो क्या आएगा? 6। क्यों? प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर की साइन मुझे रखनी है -6। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाओ तो क्या होगा? x = -6/2, कट करो तो 3, तो x = -3 हो गया सर। इजी है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4। ये नोटबुक में लिख के रखना है। बहुत इजी है, लेकिन याद रखना ये फंडामेंटल चैप्टर है। अगर अभी नहीं आएगा तो ये 9th 10th में पूरे सम का एक स्टेप होगा। अभी आपको जो पूरे सम दिख रहे हैं ना, वो 9th 10th के सम के 2 छोटे छोटे स्टेप होंगे। तब क्या करोगे? अभी नहीं आएगा तो तब बाद में सिखाने नहीं वाली हूँ दूसरी बार, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 4, दैट इज 15/4 - 7x = 9। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक सम के बाद दूसरे सम पे जब जा रहे हैं ना, थोड़ा चेंज आता जा रहा है। अगेन मैंने आपको बोला था कि जब डिनोमिनेटर हो तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर। तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने आपको ट्रिक दे दी है, एलसीएम ढूंढने बैठना नहीं है। तो 15/4 - 7 4 = 28, x/4 = 9। डिनोमिनेटर सेम हो गए, राइट डाउन 1 टाइम, /4 = 9। ओके, अभी 4 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 15 - 20x = 9 × 4, ठीक है। तो 9 4 = 36, क्या होगा? 36। अब देखो 15 - 28x - 36। तो मैंने बोला था नंबर बिना का जो है उसको इस साइड लेके जाओ, लेकिन अभी ये माइनस साइन 28 की है तो ये लिखना भूलना मत।
तो 20x इज इक्वल टू 36 माइनस 15। क्यों मैंने माइनस लिखा? नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो उसकी साइन प्लस समझो आप। तो माइनस 28x इज इक्वल टू 36 में से 15 जाए तो कितना होगा 21, और बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस। 36 के आगे कुछ नहीं है तो साइन है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस ही लिख रही हूँ। अब 28 जो है, आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि 28 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये साइन माइनस जो है ये पूरे टर्म की है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। x माइनस एक्स इधर का इधर रखो, 21/28 मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 3 और ये है 7 4। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4। वेरिएबल कभी भी माइनस नहीं होता है। केजी में आप लोगों को एबीसीडी सिखाई थी, कभी माइनस एक्स सिखाया एबीसीडी में? नहीं ना। तो मैथ्स वाला थोड़ी चेंज कर सकते हैं इंग्लिश को भी, तो ये साइन हम किसको कर देंगे, नंबर को चेंज लगा देंगे, तो दैट इज माइनस 3/4। वेरिएबल कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो करनी है, सेम ऐसे इक्वेशन है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, होमवर्क में। और आपका होमवर्क अभी तक आ नहीं रहा है, फिर है ना पनिशमेंट मुझे वर्चुअल भी देना आता है, हाँ, डोंट वरी।